दोस्तों, कतर में पुलिस ने 9 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि वहां पर इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे। ऐसे लोगों की वजह से वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। अगर आप इस वीडियो को कतर के अंदर से देख रहे हैं या ये कि कतर जाने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की वीडियो से आप लोगों को अवेयरनेस मिलता है। दोस्तों, कतर में फ्री वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये कतर में लीगल नहीं है। मैं इस चीज़ को कई वीडियो में बता चुका हूँ। स्क्रीन पर जो आप लोगों को टोटल 9 लोगों की तस्वीर नज़र आ रही है, ये वो सारे लोग हैं जो कि कतर में फ्री वीज़ा नाम बोलकर वीज़ा का धंधा कर रहे थे। एमओआई कतर की तरफ से कहा गया है कि सीआईडी वालों ने टोटल 9 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि फ्री वीज़ा का धंधा कर रहे थे। ये लोग एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अरबी कंट्री से हैं। इन लोगों ने कतर में फर्जी कंपनी बना रखे थे जहां से ये लोग अपने धंधे को चला रहे थे। यहाँ पर मैं फर्जी कंपनी के बारे में आप लोगों को कुछ मालूमात दे देता हूँ। ये वो कंपनी होती है जो कि नॉर्मल कंपनी की तरह ओपन होती है। इसके पास में सीआर होता है, रुखसा होता है। उसके बाद में ये लोग कंप्यूटर कार्ड भी निकालते हैं। उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। वीज़ा के लिए अप्लाई करने के बाद में जब लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से इंस्पेक्शन आता है तो इनको कंपनी के ऑफिस भी दिखाया जाता है। लेकिन वीज़ा मिलने के बाद में ये लोग ऑफिस को छोड़ देते हैं रेंट पे करने के डर से। इसी तरह वो लोग 2-3 ब्रांच एक साथ बनाते हैं, सब में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। जब इन लोगों को वीज़ा मिल जाता है तो ये लोग सारी ऑफिस को छोड़ देते हैं और ये सारा काम वो लोग रूम से ऑपरेट करते हैं। फ्री वीज़ा बोल करके लोगों को कतर बुलाते हैं, चाहे काम हो या ना हो, लेकिन लोगों को फ्री वीज़ा का लालच दे करके कि कतर में तुम ये काम कर सकते हो, इतना काम है, ये तुम ये कमा सकते हो, इस तरह की लालच दे करके लोगों को कतर में लाते हैं। उनसे मोटा तगड़ा रकम वसूल किया जाता है। उसके बाद में ऐसे लोगों को कतर में बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। कतर आने के बाद में वर्कर को मंदूब के पीछे दौड़ना पड़ता है। भाग दौड़ करने के बाद में इकामा लग जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्कर जब मंदूब को इकामा का पैसा देता है तो मंदूब वो पैसा खा करके वर्कर को घुमाता फिराता रहता, उन्हें परेशान करता, उन्हें इकामा नहीं देता है। इस लाइन में जितने भी लोग जुड़े होते हैं सब 2 नंबरी होते हैं, चाहे कफील हो या ये कि मुदीर हो या ये कि मंदूब हो। ऐसे लोग हर महीना नंबर चेंज करते रहते हैं। अगर एक मरतबा वहाँ पर आपका इकामा लग जाता है तो दूसरी मरतबा इकामा लगाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर न तो आपको ऑफिस मिलेगी, न मंदूब मिलेगा, न मुदीर मिलेगा। उस नंबर पर कॉल करने के बाद में कोई दूसरा उठाएगा या ये कि वो नंबर बंद बताता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस तरह केस मेरे पास भी वहाँ पर आते थे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि कतर में सारे मंदूब इस तरह नहीं होते हैं, बहुत सारे मंदूब अच्छे भी होते हैं। इसी तरह कतर में सारी कंपनी ऐसी नहीं होती है। आपने कतर में सूरी कंपनी के बारे में सुना होगा जो कि खास करके मैजर और अल रैयान में होती है। तो ये कंपनी वाले इस तरह का ठग वाला काम करते हैं। इसी चीज़ को देखा देखी कतर में दूसरी जगह भी ऐसा होने लगा है। अभी कतर में जितने लोग परेशान हैं 80 से 90% लोग जो वहाँ पर काम न होने की वजह से परेशान हैं वो सारे लोग फ्री वीज़ा वाले हैं। और जो कंपनी वाले मुदीर या ये कि बंदूक इस तरह का फ्री वीज़ा इशू करते हैं बिना काम के, तो ऐसे लोगों की वजह से वहाँ पर लोग जाकर के परेशान रहते हैं।